आज मैं श्री गुरु महाराज के पुस्तक साधना के अनुभव उस पर प्रकाश डाल रहा हूं। ये पुस्तक का मेरे हृदय पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मेरे जीवन को दिशा दी। आज मेरा यही प्रयास है कि हमने जो इसे समझा है उसे आपसे भी शेयर करें। ऐसे गुरु का मतलब गु मीन्स अंधकार, रू माने प्रकाश देना, तो गुरु का प्रकाश इसमें है इस पुस्तक में। और मैं सभी सत्संगी भाइयों से यह कहना चाहूंगा, ठीक है आप सत्संग में जाएं, वार्ता भी करें, लेकिन स्वाध्याय के रूप में इस पुस्तक को थोड़ा भी नित्य पढ़ें। यह आपके ज्ञान को प्रकाशित करेगा। देखिए, मैं गुरुवाणी को प्रकाशित कर रहा हूं, साधना के अनुभव, और जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, साधना के अनुभव। ठीक है, साधना क्यों? पहली बात, गुरु महाराज कहते हैं, ठीक है तुम भोजन करते हो, इससे शारीरिक पुष्टि होती है। कॉलेज स्कूल में भी गए, पढ़े, तो वहां क्या है, मानसिक पुष्टि हुई। लेकिन आपकी आवश्यकता यहां तक समाप्त नहीं होती। गुरु महाराज कहते हैं कि आप आत्मा हो, आत्मा के लिए क्या करते हो? तो यही सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न होई, तो इसीलिए कहा गया है कि क्यों जरूरी है सत्संग। ये आत्मा का भोजन है, और आत्मा के भोजन को प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के प्रति श्रद्धा अति आवश्यक है। और गुरु के प्रति जब श्रद्धा रखेंगे तो आपका गुरु का प्रसाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो ये पुस्तक में वही चीज है। हम गुरु के प्रसाद की ही चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो जिंदगी तो एक चक्र है ही। क्या चक्र है भाई, क्या कहें भाई। हम कारेनु माया कर गए, बीए किए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो भाई ये तो जीवन का चक्र है। गुरु महाराज कहते हैं योर लाइफ इज गिफ्ट ऑफ गॉड। आपका जीवन परमात्मा की देन है, और उसको उन्होंने जो जीवन दिया परमात्मा ने, उसको अगर समझ नहीं पाए तो फिर ये जीवन व्यर्थ है आपका। तो ये जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपको साधना का अनुभव अति आवश्यक है। अब ये अनुभव मिले कैसे? ये इसमें क्रिया आपकी और कृपा गुरु की वो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं इस गुरुवाणी को आपके सम्यक रख रहा हूं। देखिए, शिक्षक तो एक ही होता है, क्लास में लेक्चर देता है, कुछ टॉप करते हैं, फर्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। ये तो अपना अपना भाग्य है और अपनी अपनी कैपेसिटी भी है। तो कुछ जो इसको समझते हैं, तो ये पुस्तक इतनी सरल है कि हर कोई समझ सकता है, लेकिन कुछ बातें इतनी गंभीर और गूढ़ है कि सबके समझ के बाहर भी है, और अध्यात्म इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अध्यात्म पर जितनी भी पुस्तकें अभी है, उसमें यह सत्य को उद्घाटित भी करता है, और साथ साथ कैसे उसको पाएं, किस दिशा में आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई मंदिर पूरब में है और आप पश्चिम में जाइए, उत्तर में जाइए, दक्षिण में जाइए, आप कभी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर पूरब में जा रहे हैं और धीरे धीरे ही जा रहे हैं, तो एक दिन पहुंचेंगे जरूर। इसलिए ये आपके लक्ष्य को स्पष्ट करता है, पहली बात। और उसको कैसे प्राप्त करें, तो पहला चीज मैं आज जिस चीज पर बोलने जा रहा हूं वो गुरु की महिमा के ऊपर है कि भाई गुरु में क्या चीज होती है, गुरु में क्या खूबियां होती है, और गुरु हमको क्या देते हैं। तो रामायण में भी है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब माता पिता गुरु ना वही माथा। तो गुरु का नाम लिया गया है रामायण में भी। तो शरीर तो माता पिता दे दिए, लेकिन गुरु ही दिशा देता है, और दिशा देने से क्या होती है, हमारी दशा बदलती है। तो वो दशा बदलने के लिए हमें स्वाध्याय आवश्यक है, और उस स्वाध्याय के लिए ये पुस्तक अति आवश्यक है। सूफियाना तर्ज पर उनकी जिंदगी थी, मौज में रहते थे, सांसारिकता में रहते हुए सांसारिकता से अलग थे, और इनके देखने की दृष्टि अलग था।
और यही ये पुस्तक का विषय वस्तु है, साधना के अनुभव। तो गुरु को हम अपने हृदय से नमन करते हुए, मैं गुरु के लिए ही कुछ शब्द लिख रहा हूं। तेरे निगाहों की मस्तियां मेरे दिलो जुबान पर डाल दे, तेरे निगाहों की मस्तियां मेरे दिलो जुबान पर डाल दे, तेरे मैकदा के नशे को तू यूं ही मुझ पर उछाल दे। अर्थात ये संसार भी एक नशा है, माया है, लेकिन गुरु के पास भी एक अपना नशा है। और गुरु कहते हैं कि ये नशा जब चढ़ जाता है तो ये नहीं उतरता है। और ये नशा अध्यात्म का, मीरा का आप देख लीजिए कहानी, उसे कुछ नहीं चाहिए संसार का। ऐसे भी पुस्तकों में जो है कि जब लौ लग जाती है तो फिर वो संसार उसके सामने कुछ नहीं टिकता। और यही हाल सभी गुरुओं की जिंदगी में हुआ है और वही अनुभव हमें भी मिला है। तो तेरी निगाहों की मस्तियां मेरे दिलो जुबान पे डाल दे, तेरे मैकदा के नशे को तो यूं ही मुझ पर उड़ाल दे। अर्थात गुरु उस नशे की बात करता है जो नशा चढ़ने के बाद जीवन में कभी नहीं उतरता है। और ये नशा है आध्यात्मिक नशा। जब आप अंतरतम की खोज करते हैं तो उसके अंदर भी एक आनंद है। आनंद और सुख में अंतर है। सुख टेम्पररी है, जैसे जब तक भोजन कर रहे हैं वो सुख मिलेगा, जब तक आप कुछ सुन रहे हैं तब भी आनंद आएगा। लेकिन जो ये आनंद है ये परमानेंट चीज है और ये परमानंद है। खुदा की याद में तो तुम राम को ही भूल गए, पर तेरे खुदा की खोज में मुझे राम भी मिल गए। यहां पर गुरु महाराज प्योर कॉन्शसनेस की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं। चेतना सब में एक ही है। राम हो रहीम कुछ भी कहिए, सब में एक है। और आप ये देखिए कि रामकृष्ण परमहंस भी मुसलमान बन करके भी उसी खुदा को उन्होंने रियलाइज करके दिखा दिया। तो कहने का मतलब गुरु महाराज सत्य की बात करते हैं। वो सत्य वो क्या है? चेतना है, और वो चेतना सब में व्याप्त है। गुरु का जो राम है घट घट में रम रहा, उसे राम पहचान। और वही राम जब निकल जाता है तो राम नाम सत्य हो जाता है। और आगे राम क्या, रहीम क्या, साधना का इल्म क्या, साधना के अनुभव में ही जीवन का इल्म है। तो राम क्या, रहीम क्या, साधना का इल्म क्या, साधना के अनुभव में ही जीवन का इल्म मिल गया। तो ये जीवन का इल्म की बात करते हैं। क्या तुम्हें खोजना है, क्या तुम्हें पाना है? तो तुम्हारा जो वो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारा केंद्र जो है तुम्हारी आत्मा है, और वहां पर गुरु को स्थापित करो तो उनका प्रकाश जब तुमको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको हम और क्लियर करते हैं। एक पेड़ है तो पत्ते को साफ करने से आपको उसमें लाभ नहीं ना होगा, या कुछ भी, जड़ में पानी दीजिए। इसलिए मैं गुरु महाराज से कह रहा हूं, मेरे आरजू को कबूल कर, मेरे दर्द दिलों में प्यार दे, मेरे आरजू को कबूल कर, मेरे दर्द दिलों में प्यार दे। तेरे रहमतों से मेरी जिंदगी है, अपनी मस्त निगाहों का संसार दे। अर्थात गुरु क्या देता है? निगाह तो हमको भगवान से मिली ही शरीर में, लेकिन ये साइट की बात नहीं करते हैं, इनसाइट की बात करते हैं। जो इनसाइट आपको इस पुस्तक में मिलेगा गुरु की कृपा से मिलेगा। और इस गुरु कृपा से क्या मिलेगा? मुझे मृत्यु का भी भय नहीं है। हम तेरे नाजो अंदाज को जानते हैं, हम तेरे हर राज को जानते हैं। गुरु अपना राज प्रकट कर रहा है। मेरे दर्द दिल का चिराग तू है, मेरी आबाद जिंदगी का राज तू है। क्योंकि ये पुस्तक हमारे हाथ में तुमने दे दी, तुमने अपनी वाणी दे दी। अब यही है, इस किताब को कागज पर नहीं दिल पर लिखना है। और अगर दिल पर लिखेंगे तो आपको इसका अनुभव होगा। मैं गुरु को नमन करता हूं और इस पुस्तक को नमन करता हूं। अभी सत्संगी भाइयों को भी नमन करता हूं। चतुर्भुज विष्णु रूप
चतुर्भुज सहाय को नमन करता हूं जो हर हृदय में विराजमान है। जय गुरु।